जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ नगरी मिली तब तो भैया कहा जाता है पांडवों को भी अपने आप में थोड़ा सा शून्यता बढ़ गई। पांडवों की कहीं गलती नहीं है, लेकिन पांडवों की एक जगह गलती है भैया। पांडवों ने क्या खेल डाला? जुआ खेल डाला। और देखो भैया सीधा सीधा लिखा है जुआ किसी का ना हुआ। जुआ खेलने वाला कोई एक दिन में इतनी गिट्टी फेंक जाए कि करोड़ों रुपए फेंक दे, और कोई एक दिन में ऐसी लाग लग जाए कि करोड़ों के कर्जा में चला जाए। और सुनिए जुए वाले का एक नियम है, अगर वो पहले दिन एक चोट हार गया तो पूरे दिन कितना बड़ा भी दाव लगा ले वो पूरे दिन हारता रहे, पूरे दिन हारेगा, पूरे दिन पूरे दिन पूरे दिन, जिसकी कोई सीमा नहीं। पांडवों ने दाव लगाया। मामा शकुनी जुए खेलने में बड़ा भारी प्रबल खिलाड़ी था। मामा शकुनी ने जुआ खिलवाना शुरू किया। धीरे धीरे करके पांडवों का, धीरे धीरे करके पांडव सब कुछ हार गए। युधिष्ठिर ने अपने पहले सबसे चारों भाइयों को, पांचों भाई हार गए। इंद्रप्रस्थ नगरी भी चली गई। जुए में जितनी धन दौलत थी वो भी चली गई। अंत में पांडवों ने पांचाली को दांव पर लगा दिया। पहली बात तो पांडवों की गलती है। आप जुआ खेल लेते, अपने तक सीमित रखते। चलो भैया धन नहीं मिला, धान्य नहीं मिला, संपत्ति नहीं मिली, ये तो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये बात कदाचित बहुत ही गलत है, महान गलत है कि आपने अपनी पत्नी को भी जुए के चक्कर में दांव पे लगा दिया। पांडवों ने भी अपनी धर्मपत्नी को दांव पे लगा दिया। जब पांडवों ने अपनी धर्मपत्नी को दांव पे लगा दिया तब तो प्यारे कहा जाता है धर्मपत्नी को दांव पे लगाने के बाद आज पांडव पांचाली को भी हार गए। मान लो अगर पांचाली को हार गए थे तो दुर्योधन के लिए पांचाली उसकी भाभी थी, और भाभी और मां में दोनों में कभी जीवन में कभी फर्क नहीं हो सकता। मां और भाभी का दोनों का स्वरूप संसार में सबसे बड़ा है। क्या दुर्योधन को यह आदेश देना चाहिए था दुशासन को कि जाओ जाकर के मेरी दासी पांचाली को खींच करके लाओ? पांचाली स्नान करने के लिए, अपने केसों को धुलने के लिए केसों को खुल करके रखी थी। दुशासन पहुंच गया, दासियों से कहा कहो जाओ पांचाली को लेकर के आए। पांचाली ने मना कर दिया, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे स्वामी के आदेश नहीं होगा। दुशासन ने कह दिया तेरे स्वामी के आदेश का क्या करेगा, वो तो भूल गए तुझे। तुझे तेरे ही स्वामी ने दाव पर लगा दिया। तो पांचाली ने इतना सुना, हाय राम मेरे ही पति ने मुझे दाव पर लगा दिया। पांचाली को भैया अत्यंत कष्ट हुआ, इतना कष्ट, इतना कष्ट, इतना कष्ट जिसकी कोई सीमा नहीं। पांचाली ने जीवन में ये कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा दुख का पहाड़ पांचाली के सामने प्रकट हो जाएगा। दुशासन ने पांचाली के केसों को खींचा और खींच करके दुशासन लेकर के आया। मतलब दुशासन ने पांचाली के केसों को खींचा। केसों को खींचने के बाद घसीटते हुए, रगड़ते हुए पांचाली को दुशासन लेकर के आया भरी सभा में। और जब पांचाली भरी सभा में आकर के विराजमान हुई तो वहां पर सब कोई था। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, पांडव बैठे थे। पांचाली ने सबके सामने हाथ जोड़े, धृतराष्ट्र से कहा बताइए आप यहां पर धृतराष्ट्र की गलती नहीं है?
क्या धृतराष्ट्र आदेश नहीं कर सकते थे कि इस प्रकार का अत्याचार बहू बेटी के साथ नहीं हो सकता है? धृतराष्ट्र स्वयं राजा बनकर के बैठा है अपने घमंड में, और एक नारी की इज्जत जाने का सवाल चल रहा है और धृतराष्ट्र सुन रहा है। आर्यावर्त में जब तक भागवत की कथा आएगी, जब महाभारत की कथा को कहा जाएगा, तो जितना दोषी दुर्योधन को बताया जाएगा उतना ही दोषी धृतराष्ट्र को भी बताया जाएगा, क्योंकि धृतराष्ट्र भी महान दोषी निकल के पड़ा। दुर्योधन ने सामने देखा, दुशासन से कहा, लाओ मेरी दासी को, मैं अपनी जंघा पे इस दासी को बैठा लूंगा। भीम भैया भी सामने बैठे हुए थे। भीम भैया को बड़ा भयंकर बुरा लगा। भीम भैया ने भरी सभा में खड़े होकर के तुरंत प्रतिज्ञा कर ली, मैं कुंती पुत्र भीम ये प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक मैं दुर्योधन की जंघा को नहीं तोड़ दूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। मुझे लगता है शायद कि अभी तक तो डुप्लीकेट काम चल रहा था, लेकिन अब ओरिजिनल हो गया, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा ले डाली। यही महाभारत की शुरुआत थी। दुर्योधन ने कह दिया, मेरी दासी पांचाली के वस्त्रों का हरण किया जाए। पांचाली चिल्ला रही है, पति सामने खड़े हुए हैं। दुर्योधन अर्जुन से कह रही है बचाओ, युधिष्ठिर से कह रही है बचाओ। दुशासन ने साड़ी को खींचना शुरू कर दिया। जब दुशासन ने साड़ी को खींचना शुरू कर दिया तो वो समझ गई अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं। उसने हाथ जोड़ करके नेत्रों को बंद करके भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। दुशासन साड़ी को खींचते 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 थक गया। साड़ी का पहाड़ बन गया, पांचाली के वस्त्रों का हरण नहीं कर पाया, थक करके जमीन पर गिर पड़ा। इसीलिए कहते भगवान का भक्त बनो। अगर अंतिम समय में आपका कोई सहारा नहीं होगा तो अंतिम समय में जैसे भगवान ने पांचाली की लाज को रखा है, वैसे अंतिम समय में परमात्मा आपकी भी लाज को रखेगा। सर नीचे कर के बैठा, सर को नीचे करके बैठा है। वही गदा वही गदा वही गांडीव धारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। पांचाली के वस्त्र बच गए। पांचाली श्राप देने के लिए गई तो गांधारी ने रोक दिया, और जब गांधारी ने रोका तो पांचाली बच गई। पांचाली के बचने के बाद भगवान एक बार फिर से शांति दूत बनकर के पांडवों की तरफ से कौरवों के पास आए, और भगवान ने प्रस्ताव रखा, कुछ नहीं दे सकते हो तो पांडवों को मात्र 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 रहने के लिए 5 गांव दे दो। 5 मना कर दिया। दुर्योधन ने मना कर दिया, एक भी गांव नहीं दूंगा। भगवान ने कहा दुर्योधन सोच ले, समझ ले, अभी वक्त है। अच्छा, दुर्योधन बोला तू धमकी दे रहा है, क्या कर लेगा रे ग्वाले? भगवान ने कहा दुर्योधन सावधान, अब भी समय है, मेरी बात को मानो। पांडवों को रहने के लिए कम से कम 5 गांव तो दे ही दो। दुर्योधन ने मना कर दिया। उल्टा तलवार निकाल करके भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आ गया, बंधी बनाने के लिए आ गया। भगवान बोले दे तेरे की मूर्ख,
मैं दुनिया को अपने बंधन से मुक्त करता हूं, तू कितना बड़ा मूर्ख है, कितना बड़ा मूर्ख है तू, कितना बड़ा मूर्ख है तू। मुझे मारने के लिए आ पड़ा, मुझे मारने के लिए तू चल पड़ा। भगवान को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध में आकर के भगवान श्री हरि कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, आजा दुर्योधन, बना मेरे को बंधी, मैं आज तुझसे बंधी बनना चाहता हूं। भगवान को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए भगवान। दुर्योधन आने को तो ठीक है, 1 मिनट भी आगे की ओर नहीं चिक पाया। अंत में भगवान गए, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर कर खाए। भगवान ने दुर्योधन के मेवा का त्याग कर दिया और साग किसके यहां खा गए? केले की जगह केले के छिलकों को भगवान पा रहे हैं। ऐसा परमात्मा है। पा करके भगवान ने पांडवों से कहा, जाओ पांडवों, तैयारी करो, अब युद्ध टल नहीं सकता है। महाभारत जरूर 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 होगा। जब इतनी बातों को सुना तो सभी पांडव रह गए, और जब सभी पांडव रह गए तब तो महाभारत का युद्ध हुआ। 99 कौरव धराशायी हो गए। 100 में कौरव के रूप में स्वयं दुर्योधन महाराज आए, और जैसे दुर्योधन आए वैसे ही भगवान ने बड़े प्रेम के साथ दुर्योधन के साथ भीम भैया को गदा युद्ध करवाया, और दुर्योधन भी पृथ्वी पर गिर पड़े। 5 पांडवों के पुत्रों को अश्वत्थामा मार करके लाया। दुर्योधन को प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ, तो तुरंत अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अश्वत्थामा की मणि को भगवान ने निकाल लिया, और अब जाकर के भीष्म पितामह के सामने जाकर के भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। इति मतेरोपकल पिता पितृष्णा भगवती स्वात्वत पुंगवे विभूमि। बड़ी सुंदर स्तुति करी भीष्म पितामह ने भगवान के सामने, अपने शरीर का त्याग किया। आगे चल के भगवान द्वारका के राजा हुए। कुछ समय के बाद उत्तरा के गर्भ से स्वयं राजा परीक्षित का जन्म हुआ, और राजा परीक्षित के समय तक कलयुग का आगमन हो गया। एक दिन राजा परीक्षित सारे नगर में भ्रमण करने के लिए गए, और जब राजा परीक्षित सारे नगर में भ्रमण करने के लिए गए तब राजा परीक्षित ने विचित्रता देखी। गाय का एक पैर है, पीछे बैल है, और उसके पीछे काला मनुष्य खड़ा हुआ है। गाय ने जब इतना सब कुछ देखा तब तो प्यारे कहा जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान कौन हो? तब उसने कहा, मैं युग हूं, और 4 स्थान कलयुग को दिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयौ ददौ। और सुनिए, द्यूतम पानम स्त्रियः सूनाम यत्रा धर्म चतुर्वेदः। 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम, जुआ खेलने वाला, दारू पीने वाला, पराई स्त्री के साथ गमन करने वाला, और अधर्म से कमाई हुई सोने में भी कलयुग का वास है। राजा परीक्षित ने स्वयं राजा जरासंध जैसे पापी का मुकुट धारण किया, और समिक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके आया, तो समिक मुनि के पुत्र सिंगी मुनि ने तत्क्षणात श्राप दे डाला। ततो भयेत्याश्रम बालो गले सर्प कले विरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोदः। जाओ राजा परीक्षित, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने घर परिवार को त्यागा। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज को नाना जंजाल समझते हुए त्याग दिया, और अब धर्म रूपी नौका में बैठ गए।